दोस्तों नमस्कार, मैं केवट पासवान। दोस्तों, आप लोग जो पिछले दिनों देखे हमारे देश में इस देश की छात्रों ने जो आंदोलन किया अपने शिक्षा के लिए, वो इस देश में शायद आगे हुआ नहीं होगा और ना शायद आगे हो पाएगा। ये तो भविष्य पर निर्भर करता है। पर दोस्तों, इस देश की शिक्षा पर अगर नज़र डालिए तो चलिए आपको बताते हैं कि इस देश में शिक्षा को बहाल करने में और शिक्षा को देखने में करीब केंद्र की 1.5 करोड़ के आसपास शिक्षा को देखने वाले कर्मचारी होते हैं, जिनमें बहुत सारे स्कूल हैं, यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं और भी ना जाने क्या क्या हैं, जो इन 1.5 करोड़ कर्मचारियों का काम होता है इस देश में शिक्षा की स्थिति को देखना और शिक्षा बहाल करना। जिन्हें शिक्षा नहीं मिल रही है उन्हें शिक्षा दिलाना। तो दोस्तों, ज़रा सोचिए, इतना बड़ा कर्मचारियों की फौज रह के भी इस देश में शिक्षा के प्रति कुछ ना कर पाएँ तो उस देश का क्या होगा पता नहीं। तो चलिए इनके बजट पर एक नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, शिक्षा का करीब बजट है 16 लाख करोड़। ज़रा सोचिए, हर साल 16 लाख करोड़, कभी 17 लाख करोड़ सरकार शिक्षा पे खर्च करती है, तो पैसे जाते कहाँ हैं और उन पैसों को इस्तेमाल कौन करता है, ये भी सरकार बताने में सक्षम नहीं है। अगर इतने पैसे शिक्षा पर खर्च होते हैं तो आज इस देश में शिक्षा की स्थिति कुछ और ही होती। वही नीति आयोग की आंकड़ों की माने तो हर साल करीब 12 लाख लोग इस देश को छोड़कर जा रहे हैं, वो भी शिक्षा के कारण। तो क्या हमारे देश में शिक्षा की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अब इस देश से लोग शिक्षा के कारण इस देश को छोड़कर जा रहे हैं? तो दोस्तों, हमारे देश की सरकारें शिक्षा के प्रति इतनी उदासीन है कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले दिनों जो जंतर मंतर पर हुआ उन्हें देशद्रोही कहा गया और पता नहीं क्या क्या कहा गया हमारे सरकार के लोगों द्वारा। क्या इस देश के शिक्षकों को इतना भी शर्म नहीं आती है कि हम इस देश का पैसा खाते हैं, इस देश के नमक खाते हैं, उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाएं? तो दोस्तों, ऐसा होता ही नहीं है। हमारे देश के बड़े बड़े कर्मचारी और शिक्षक अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने में लगे रहते हैं और उन पर ही ध्यान देते हैं, ना कि इस देश के छात्रों पर। इस देश के छात्र अपने भरोसे अगर वो कुछ हासिल करता है तो कर सकता है, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं होता है। तो दोस्तों, अभी भी समय है, सरकार को जागना चाहिए और इस देश के छात्र को लिए कुछ करना चाहिए, ना कि कानों में तेल डालकर सो जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस देश का भविष्य खतरे में है और इस देश को जगाइए और इस देश को भलाई के बारे में सोचिए। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो ज़रूर करें।